सासाराम संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए सिवेश-राम कैमूर पहुंचे, साथ ही माता मुंडेश्वरी का दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देश तेजी से तरक्की करे और इसके लिए जरूरी है हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिले। खेती किसानी से गाँव समृद्ध होगा और जब हर हाथ को काम मिलेगा तो समूचा समाज विकसित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए हर दिन मेहनत करूंगा। सासाराम संसदीय क्षेत्र में विकास की राह को कमजोर पड़ गई थी, उसकी गति देने का काम करूंगा ताकि गरीब, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ सभी को लाभ मिल सके। आपको बता दें कि सिवेश-राम के पिता मुनीलाल राम सासाराम संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मंत्री भी बनाए गए थे। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा 2014 से 2019 के चुनाव में छेदी पासवान को टिकट दिया था। दोनों मर्तबा उन्होंने मीरा कुमार को हराया था। इस बार इंडिया एयरलाइंस से उम्मीदवार कौन होगा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए बीजेपी ने सासाराम से सिवेश-राम को टिकट दिया है। वैसे कहने को तो भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ के किसानों को तो अन्नदाता भी कहा जाता है। सभी राजनीतिक दल व राजनेता किसानों के विकास की बात तो करते हैं, लेकिन इसके प्रति कोई भी राजनेता व राजनीतिक दल गंभीर व संवेदनशील नहीं है। राजनीतिक दलों, राजनेताओं को किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर व संवेदनशील रहना चाहिए। देश की तरक्की के लिए यह आवश्यक है कि सभी हाथों को काम तथा सभी खेतों को सालों भर पानी मिले। किसानों के विकास पर ही भारत का विकास निर्भर करता है। देश की 3/4 से भी अधिक आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर रह रही है, जिस कारण किसान व किसानी के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। सरकार हर एक खेतों तक सालों भर पानी देने का काम करेगी तथा सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए ठोस नीतियां बनाकर धरातल पर उतारने की कवायद करूंगा। युवाओं के लिए बेहतर युवा नीति बनाया जाएगा। देश की भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक व ठोस पहल किया जाएगा। तकनीकी, मेडिकल व प्रबंधन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रत्येक जिला में की जाएगी। प्रत्येक जिला में राज्य स्तरीय खेलों के लिए तथा प्रत्येक प्रमंडल में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। देश में नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का और नरेंद्र मोदी जी के कामों को जमीन के अंतिम पायदान पर पहुंचाने का काम, निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली से आह्वान होगा उसको हम लोग काम करने वाले हैं। यहाँ स्थानीय में जो सबसे बड़ी जो डिमांड रहता है लोगों को कि किसानों को पानी चाहिए होती है, कि हर खेत में पानी, हर हाथ को काम। इस काम को हम लोग करेंगे और खासकर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, उनके बीच में जाकर उनको आगे मुख्य धारा में जोड़ना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। और हर खेत को पानी मिले, हर घर के बच्चे शिक्षित बने, ये मेरा मूल रूप से रहेगा। भाजपा मुनीलाल जी जो भाजपा के कद्दावर नेता थे और पिता के विरासत पे आप आए हैं चुनाव लड़ने सासाराम लोकसभा में, क्या लग रहा है पिता के विरासत को बचा पाएंगे आप? देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, वो ऊपर से नरेंद्र मोदी जी। आज के दिन में कोई भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो ऐसे नहीं मिलता है। वर्षों की तपस्या के बाद कार्यकर्ताओं को पार्लियामेंट्री बोर्ड और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी तय करते हैं कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग का लक्ष्य है 400 पार, और बिहार में हमने पीछे पंचम लड़ा चुके हैं 40 में 40। इस बार 40 की 40 सीटें हम जीतने का काम करेंगे। और अब पिछले आप 8-9 चुनाव को देखेंगे तो हम लगातार चुनाव यहाँ पे जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं जीतता है, सिवेश नहीं जीतेगा यहाँ से नरेंद्र मोदी की जीत होगी। अभी क्या है, मेरे खून में भाजपा है और मैं भाजपा के एक सिपाही हूँ। मैं दल बदलू नहीं हूँ, मैं जाऊँगा भी तो इसी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले में मर के जाऊँगा यहाँ से। पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने आया हूँ। और यहाँ की जनता बहुत समझदार है, वो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देती है, वो नरेंद्र मोदी को वोट देती है, वो विकास को वोट देती है, वो कैंडिडेट को वोट नहीं देती है। कोई आ जाए सामने चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। मैं तो बताया कि हर घर में शिक्षा पहुँचे, हमारे बच्चे शिक्षित हों, वो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बने, हर किसान खुशहाल हो, हर किसानों के खेत में पानी जाए, और बाकी सुविधाएं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी दे ही चुके हैं। हर घर में
आप शौचालय देख रहे होंगे। तो सुरेश राम जी हड़ताल ठोक रहे हैं कि चुनावी मैदान में उन्होंने चुनाव को पार कर लेंगे। बिल्कुल, जिसके सर पे आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी का हो। एक मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं कभी अपने को नेता नहीं माना। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक सेवक हूँ। ये मेरी लड़ाई नहीं है, यहाँ पूरे सासाराम कैमूर की एक एक जनता की लड़ाई है, एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई है। मेरा ही चुनाव नहीं है, यहाँ के पूरे क्षेत्र के जनता का चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल उठाऊंगा, जो भी इस क्षेत्र के विकास के बारे में बातें होंगी। आचार संहिता इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जो भी विकास के कार्य होंगे निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस कार्यों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।